सरफेस एनर्जी। क्या नाम आता है? सरफेस एनर्जी। देखिए क्या होती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी बेसिकली होती क्या है? देखिए सरफेस एनर्जी कहते हैं बेटे, मैंने जैसे कि भी आपको बताया कि जब हम किसी भी एक लिक्विड को छोड़ देते हैं तो उस वो लिक्विड क्या करता है, अपनी एक फ्री सरफेस बनाता है। उस फ्री सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब पार्टिकल्स के पास क्या होती है? एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। अब सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि जब भी ये लिक्विड को हम छोड़ते हैं तो उसकी फ्री सरफेस जो होती है उसके पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आती क्यों है। अगर हम ये समझ जाएंगे कि इनके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आती क्यों है तो हम ये समझ जाएंगे कि इनके पास सरफेस एनर्जी क्यों होती है। तो इस बॉडी को हमने यहाँ से उठाया और इस ग्रेविटेशन की फोर्स के अगेंस्ट इस बॉडी को हम उठाते जा रहे हैं और हमने इसको उठा के एक पॉइंट के ऊपर जाके रख दिया। तो अगर हमने यहाँ पे इसको उठा के रखा तो हमने इस बॉडी पर एक फोर्स लगाई है पक्का। फोर्स हमने कब लगाई? तो आंसर है ये फोर्स हमने इस पर तब लगाई जब इस पर एक ऑलरेडी फोर्स काम कर रहा था। ये फोर्स कौन सा था? ग्रेविटी का फोर्स था। तो इस बॉडी को जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। हम इस फोर्स के अगेंस्ट इस बॉडी पर एक उल्टा वर्क फोर्स लगाते चले जाते हैं और इस बॉडी पर हमने देखा फोर्स लगा के इसे डिस्प्लेस किया तो हमने क्या करा? वर्क डन। तो कंजर्वेशन का नियम ये कहता है कि भाई अगर हमने इस बॉडी पर कुछ अमाउंट वो वर्क डन किया है तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन इस बॉडी की एनर्जी बन गया होगा। और एनर्जी कहाँ बन गया होगा? इसी लोकेशन पे जाके हमने इस बॉडी को रखा तो इस बॉडी के पास एक एनर्जी आ गई होगी और ये एनर्जी क्या कहलाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इतनी बात तो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि इस दुनिया में, इस नेचर में हमेशा वर्क डन किसी एक फोर्स के अगेंस्ट होगा। अगर कोई फोर्स नहीं है तो आप कोई वर्क नहीं कर सकते। तो देयर मस्ट बी ए फोर्स अगेंस्ट योर सेल्फ, अगेंस्ट यू। अगर आपके अगेंस्ट कोई फोर्स काम कर रही है तभी आप उस फोर्स के अगेंस्ट अपना वर्क कर सकते हो। तो लेकिन अगर ये बॉडी ग्राउंड पे रखी थी तो कितनी फोर्स लग रही थी? 0। तो मेरा वर्क कितना था? 0। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से उठा के लेके जाता हूँ तो एक फोर्स नीचे की तरफ काम करना शुरू करती है। मैं उसके अगेंस्ट फोर्स लगाता हूँ, वर्क डन करता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क करा इस फोर्स के अगेंस्ट, मैंने जो वर्क करा मेरे द्वारा किया गया वर्क डन उस बॉडी की एनर्जी बन गया, यहाँ जाके वो स्टे हो गया है। एग्जैक्टली जरा वाटर के अंदर देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज सपोज टू बी ए कंटेनर। और सीखना है इसको, इसके अंदर ना लिक्विड भरा हुआ है सपोज टू बी, यहां पर लिक्विड है। ये सारे के सारे लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स होंगे। किसी एक पार्टिकल के बारे में सोचिए, ये एक पार्टिकल है यहां पर, दिस इज सपोज टू बी ए पार्टिकल। ये एक पार्टिकल यहां पे, तो इसके नेबरहुड में और पार्टिकल भी होंगे। तो ये वाला पार्टिकल इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। तो आप बता सकते हो इस वाले पार्टिकल पर नेट फोर्स कितनी है? कितनी है? 0। अरे चारों ही तो खींच रहे हैं इसको सारे के सारे बराबर, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पे? 0। चारों तरफ से फोर्स लग रही है। ओके, अब इसी पार्टिकल को सोचो, एक पार्टिकल कभी यहां पे होगा, ये वाला एक पार्टिकल, तो इस पार्टिकल पर भी नेट फोर्स कितनी होगी? 0 होगी। अब मान लो एक पार्टिकल ये वाला है, इस पार्टिकल के बारे में थोड़ा सोचिए। ये वाला एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक नीचे वाला पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहा है, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो इस वाली बॉडी पर नेट फोर्स है या नहीं है? क्या डायरेक्शन है उसकी? डाउनवर्ड, पक्का। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि ये वाला जो पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल पर एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ना। और ये पार्टिकल कहां पे बैठा है? इसकी सरफेस पे बैठा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो पार्टिकल यहां बैठा है, इस पार्टिकल पर पक्का किसी ने कोई अमाउंट ऑफ वर्क किया है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क इस पे किया होगा पक्का। क्यों? ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो इसे नीचे चलना चाहिए ना। ये कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ये एक बॉडी यहां पर मैंने ऐसे पकड़ रखी है, इस बॉडी पर, ये बॉडी पर नेट फोर्स का काम कर रही है। ग्रेविटी कैसे लगा रही है फोर्स? नीचे, बॉडी नीचे जा रही है क्या? अच्छा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वर्क किया गया है, और जिस पर वर्क किया जाता है तो हमेशा उसके पास एक एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को लेके वो क्या करता है? अपनी एक पोजीशन को मेंटेन करता है। नहीं है बेटे बात समझ में? तो एग्जैक्टली सोचो कि ये पार्टिकल अगर यहां पर बैठा हुआ है और इस पार्टिकल पर एक नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, तो इस वाले पार्टिकल पर पक्का कोई ना कोई वर्क डन किया गया होगा।
पहले ये पार्टिकल कहाँ होगा, आंसर ऐसी कोई पोजीशन पे होगा जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। जैसे एक बॉडी को मैं ग्राउंड पे रख दूं तो फोर्स कितनी लग रही है, 0, तो कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन जैसे इस बॉडी को हम यहाँ से उठा के लेके जाते हैं तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगना शुरू होती है। ऐसे जैसे इस बॉडी को यहाँ से पक्का किसी ने उठा के लेके गया होगा तो उसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो जब नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट इस बॉडी पर को पक्का किसी ने यहां से उठा के यहां पर रखा होगा, और जिसने इसको उठा के यहां पे रखा होगा उसने इस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई वर्क किया होगा, किसी ने किया होगा या वोटर ने अपने आप खुद किया होगा। तो इस पे जो किया गया, जो वर्क डन है, वो इस पोजीशन पे जाके वो क्या बन गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो एनर्जी इसके पास होगी या एनर्जी ऊपर वाले के पास होगी? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कितना फोर्स कितनी है, 0। तो जिसके ऊपर फोर्स नहीं होती उसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं होती, उसके ऊपर उस पर कोई वर्क डन नहीं किया जाता। लेकिन इसके ऊपर वर्क डन किया होगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो पार्टिकल यहाँ बैठा है, इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिस एनर्जी को लेके ये सरफेस पर अपने स्टे करता है, अपनी पोजीशन को मेंटेन करके बैठा हुआ है। दिस इज नोन एज क्या, इट्स सरफेस एनर्जी। नहीं है? सरफेस एनर्जी को समझने के लिए ये पूरे कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि सरफेस एनर्जी आई क्यों है। भाई पक्का इसलिए आई है फिर से, क्योंकि हमें पता है कि यहां से अगर ये पार्टिकल यहां पहुंचा है, यहां पर एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, और जब भी किसी पार्टिकल पर अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो वर्क डन इस पार्टिकल पर पक्का किया गया है। अगर वर्क डन इस पार्टिकल पे किया गया तो अगेंस्ट द फोर्स किया गया, अगेंस्ट द फोर्स किया गया, और अगेंस्ट द जब भी पार्टिकल पर फोर्स होगा तो उस पार्टिकल के पास एक एनर्जी आ जाएगी, और वो एनर्जी क्या बन जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और उस एनर्जी को लेके ये सरफेस पर मेंटेन है। तो वो एनर्जी, जिस एनर्जी की हेल्प से इसने अपने आप को इस सरफेस पर मेंटेन किया हुआ है, स्टे किया हुआ है, वो एनर्जी क्या कहलाएगी, इसकी सरफेस एनर्जी। तो व्हाट इज द सरफेस एनर्जी? तो आंसर है इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी अटेन बाय ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस ड्यू टू विच इट stay on the surface of liquid is known as क्या, surface energy। तो देखिए जी होती क्या है, it is the potential energy of the surface of liquid due to which it stay on it is called on it against a force of attraction। अरे नीचे की तरफ खींच रहे ना बेटे उसे, against the force of attraction is called surface energy। क्लियर नहीं बात? अब एक बात बताओ, यहां पर अभी हमने करा क्या, यहां पर ये जो पार्टिकल था लिक्विड का, ये पार्टिकल सरफेस पे आ गया, तो ये तो पार्टिकल सरफेस पे आ गया, ऐसे तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे सरफेस पे आ गया, क्या सरफेस से पूरा बाहर चला गया? अगर सरफेस से पूरा बाहर चला जाता, दिस इज कॉल्ड क्या, अवापोरेशन। अरे तो वेपर बन गया। तो सरफेस पे अगर है तो पार्शली कैसा है वो, पानी के अंदर, तो नीचे के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं ना यहाँ तक, और ये आधा पोर्शन क्या हो गया, ये पानी से बाहर आ गया। कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ यहाँ पे इसके सरफेस पे आ गई तो आधा किसके अंदर है, वो वेट की वजह से पानी के अंदर है, और आधा कैसा, पानी से बाहर है। अब एक बात बता कि यहाँ से यहाँ तक आधा बाहर निकालने के लिए हमने इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, और हमने जितना वर्क किया है वो क्या बन गया है, इस पार्टिकल की एनर्जी बन गया। दिस इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ये एनर्जी सरफेस तक लाने के लिए दी है हमने, इसे क्या बोला हमने, सरफेस एनर्जी। लेकिन हमने पार्टिकल को कितना बाहर निकाला अभी तक, हाफ ही तो निकाला, और हाफ निकालने के लिए हमने इस पर वर्क करा कितना, 100 जूल का। तो इसकी सरफेस एनर्जी कितनी है, 100 जूल की। आप मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे इसे पूरा बाहर निकालना हो तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसे? अरे अभी कितना सरफेस तक लाने के लिए, जब तुम सरफेस तक लेके जाते हो तो पूरा बाहर कर देते हो या आधा बाहर करते हो? आधा बाहर करते हैं। तो आधा बाहर करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, 100। तो अगर मैं इसे पूरा बाहर कर दूं तो मुझे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, 200। अरे तो इस मॉलिक्यूल्स को इसकी सरफेस से बाहर करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, 200 तो खर्च करनी पड़ेगी। ये जो 200 जूल की जो एनर्जी जो हमने से खर्च करी, दिस इज नोन एज क्या, एनर्जी ऑफ अवापोरेशन, एनर्जी ऑफ, अरे वो वेपर बन गया ना। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं क्वेश्चंस कि ये बताओ
कि एक पार्टिकल की अगर एवापोरेशन एनर्जी 200 जूल की है तो सरफेस एनर्जी कितनी होगी 100। अरे सरफेस तक लाने के लिए अगर मुझे 100 करना पड़ रहा है आधा, और सरफेस तक जब भी लेके आते हैं तो कितना लेके आते हैं हाफ ऑफ द, जो इसका हाफ होता है, जो उसका साइज होता है उसका हाफ ले जाने का, और पूरा बाहर ले जाने के लिए कितना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एवापोरेशन एनर्जी, और जब पार्टिकल बिल्कुल सरफेस से बाहर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो स्टीम बन गया। क्या बन गया बेटे, या एवापोरेट हो गया। तो इसका मतलब एक अच्छी नॉलेज ये समझ में आई कि जो सरफेस एनर्जी होती है ना बेटे, सरफेस एनर्जी, वो जो हमारी एवापोरेशन एनर्जी होती है उसका क्या होती है, हाफ होती है। हम बोल सकते हैं द एवापोरेशन एनर्जी इज ट्वाइस द सरफेस एनर्जी। ये बात समझ में आई तुम्हें, क्लियर नहीं बात। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम किसी भी एक पार्टिकल को देते हैं किसी भी एक लिक्विड की सरफेस तक लाने के लिए, और वो लाते कब है, उसको हाफ ऑफ द साइज, वो वाली मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, हमारी सरफेस एनर्जी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और करके, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द पार्टिकल्स टू स्टे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। और जब भी इसको निकालते हैं, जो एनर्जी देते हैं वो हमेशा क्या होती है, हाफ बाहर निकालने के लिए होती है। पूरा बाहर निकाल देंगे तो वो ऑपरेशन हो जाएगा और उसमें एनर्जी डबल लगती है।